और अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी अदील की व्हाट्सएप चैट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अदील पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा था। अदील की चैट में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसीज को आतंकी अदील की व्हाट्सएप चैट मिली। इस चैट में पैसों के लेन देन के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। ये चैट आतंकी अदील के मोबाइल से मिली। जांच एजेंसीज के हाथ लगी इस चैट से पता चला कि आतंकी अदील पैसों के लिए पागल बना हुआ था, बार बार किसी से पैसों की मांग कर रहा था। हालांकि इस चैट को अदील ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसे बरामद कर लिया। ये चैट 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही है। चैट्स में अदील पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्रेडिट करने के लिए विनती कर रहा है। अदील लगातार एडवांस सैलरी की मांग करता रहा, सैलरी के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता रहा। जांच एजेंसीज को आशंका है कि आतंकियों ने इन्हीं पैसों का इस्तेमाल धमाके के लिए किया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में 26 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ, जिसमें अदील ने 8 लाख रुपए दिए थे। आतंकी मुजम्मिल ने जांच एजेंसीज को पूछताछ में बताया कि अदील को ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष बोला जाता था। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर बड़ी खबर है। एक खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक, ये जानकारी आ रही है। कमरे से निकालकर विस्फोटक को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा लाया गया। फतेहपुर तगा धौज गांव से सटा हुआ गांव है फरीदाबाद में। पुलिस ने आतंकी उमर को पनाह देने वाले को अरेस्ट किया। शोएब ने आतंकी उमर की मदद की थी, यह भी कह रही है पुलिस। एनआईए को शोएब की 10 दिन की रिमांड मिल गई है। एनआईए की 7 दिन की कस्टडी में है आतंकी आमिर। आतंकी आमिर की आज रिमांड खत्म हो रही थी। तो देखिए, ये जो दिल्ली में लाल किला का जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक के बाद एक जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लिंक जुड़े लोगों के करीब 6 से 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इसमें। और जो ताजा गिरफ्तारी है वो शोएब की है, जिसको अब एनआईए ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और जानकारी है कि अमोनियम नाइट्रेट जहां उस धौज गांव में मिला था, जिस कमरे में, दरअसल वो फतेहपुर तगा में एक खेत में बने कमरे में रखा गया था, जिसको वहां से धौज में शिफ्ट किया गया था। और असम में तहरीके तालिबान का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी राज्य में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस गिरफ्त में आया ये आतंकी मंसूर है। पुलिस को इस कुख्यात आतंकी की काफी समय से तलाश थी। तहरीके तालिबान से जुड़ा ये आतंकी पिछले कई साल से बांग्लादेशी संगठन के लिए काम कर रहा था। आतंकी मंसूर राज्य में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। आतंकी वारदात के लिए वो घूम रहा था, अपने साथियों को तैयार कर रहा था। राज्य खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी कि बांग्लादेशी मोलाबदी संगठन से जुड़ा आतंकी मंसूर राज्य में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये आतंकी असम के दरंग जिले में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मंसूर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने मंसूर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकी बांग्लादेशी मोलाबंदी संगठन के लिए असम में नेटवर्क तैयार कर रहा था। कुछ वर्ष से असम के लोगों में आतंक का जहर घोलने में लगा था। मंसूर का आतंकी मंसूबा कामयाब होता, इससे पहले ही इसे दबोचा गया। फिलहाल असम पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका इरादा क्या था।